सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। आज जो हम देखने वाले हैं वो है आपका क्लाइमेट, सीज़न, सोइल और इस तरह की चीज़ें। तो आज हम सबसे पहले जो देखेंगे वो सिर्फ क्लाइमेट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लाइमेट की अगर बात करें तो जो ट्रॉपिकल मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है मध्य प्रदेश का, वी ऑल नो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मध्य प्रदेश। तो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड डेट टू मॉडरेट। सो इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passing midway patterns MP has a great influence on the weather pattern of मध्य प्रदेश। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है तो इसकी वजह से मध्य प्रदेश का जो वेदर पैटर्न है वो कैसा रहेगा, ट्रॉपिकल। सो द समर ऑफ मध्य प्रदेश इज एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि सबको पता है। सी सबसे पहले तो ट्रॉपिकल वर्ड इज कमिंग फ्रॉम ट्रोपो, and tropos is a Greek word which means turning. So from that tropic of Cancer to tropic of Capricorn sun is turning. तो हम देखेंगे सन जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर पे जब आता है तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। समर जो है वो एक्सट्रीमली हॉट कर देती है उस वजह से, एंड विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड बिकॉज इस वाले रीज़न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कुछ 6 महीनों के लिए लगभग जो सन है वो डायरेक्ट पड़ता ही नहीं है, वो नीचे वाले रीजन पे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले रीजन पे। जब विंटर रहती है वो भी एक्सट्रीमली कोल्ड एंड रेनफॉल टू ओकर इन एम्पल अमाउंट। सो रेनफॉल भी कैसा रहेगा, एम्पल अमाउंट में होगा। दैट इज एदर सरप्लस और ड्रॉट सिचुएशन प्रिवेल्स। तो सरप्लस भी होता है कहीं कहीं पे वाटर और रेनफॉल, और उसके बाद कहीं कहीं पे ड्रॉट भी पड़ने का हम कंडीशन देखते हैं। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस क्या है, तो एन ऑथर सेड इट वेरी ब्यूटीफुली डेट कि जो आप सोच के गए घूमने के लिए कहीं पे, तो वो आप उसका क्लाइमेट सोच के गए, और वो आप जो आपको वहाँ मिला वो वहाँ का वेदर मिला। सो वेदर इट इज़ वेदर क्या है कि वेदर जो है उसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि इट इज़ डिफाइंड एज अ मोमेंटरी स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर वाइल क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज ऑफ द वेदर टेकन ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो एक लंबे समय के उस वेदर को अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो वो आपका क्लाइमेट होता है, और वेदर क्या होता है, डेली चेंज होगा टेम्परेचर वगैरह में। तो टेम्परेचर एंड हीट दीज आर द टू थिंग्स। उसके बाद आता है फैक्टर डेट डिटरमाइन क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सो एक प्लेस का जो क्लाइमेट है वो किस किस चीज़ से डिटरमाइन होता है, तो लेटीट्यूड वहाँ का कि लेटीट्यूड उसका एक्सपांसन क्या है, एल्टीट्यूड कैसा है, हाई है या लो है, रिलीफ फीचर कि फूना फ्लोरा वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर बाउंड्री है या नहीं है, लैंड बाउंड्री लैंडलॉक्ड है या नहीं है, किस तरह का है, और डिस्टेंस फ्रॉम द लैंड, डिस्टेंस ऑफ लैंड फ्रॉम सी। सो समुद्र से उसकी कितनी दूरी है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है कहीं का भी क्लाइमेट। तो क्लाइमेट देख लेते हैं नेक्स्ट कि क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश को हमने 4 भागों में बांट के पढ़ना है। 2 सम बुक्स divided in more parts. We will majorly focus on these 4 parts only. So let's start. So the northern plains. In northern plains, the extremes of climate condition prevails. So northern plain में क्या है आपकी कि एक्सट्रीम प्रेजेंट रहेंगे। अगर ठंड हो तो बहुत ज़्यादा, गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा। इट इंक्लूड द रीजन ऑफ बुंदेलखंड, रीवा पन्ना प्लेटू एंड एंड सेंट्रल इंडिया प्लेटू। तो ये वाला रीजन जो है वो आपका यहाँ रहेगा। फिर द चीफ रीजन फॉर द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एब्सेंस ऑफ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। जो चीफ रीजन क्या है एक्सट्रीम का, क्लाइमेट एक्सट्रीम क्यों है, तो वो है कि एब्सेंस ऑफ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। यहाँ समुद्र से जो दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा है, समुद्र का यहाँ कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे एक्सट्रीम्स रहेंगे।
अब कुछ किताबें जो हैं वो क्लाइमेट को 4 की जगह 5 भागों में बांट देती है, तो वो आपका बुंदेलखंड और रीवा वाला रीजन क्या है अलग कर देती है, और नॉर्दर्न प्लेन में केवल सेंट्रल इंडिया को काउंट कर लेती है। सो अगर हम सेंट्रल इंडिया को यहाँ काउंट नॉर्दर्न प्लेन में भी कर रहे हैं और बुंदेलखंड रीवा को भी उसी में काउंट कर रहे हैं, तो आपका जो है वो 4 रीजन रहेंगे, वरना 5 के आप उसे 6 भी बना सकते हो, बुंदेलखंड को भी अलग कर दो, रीवा को भी अलग कर दो। सो ये वाली कहानी है। दूसरा आता है विंध्याचल हिली रीजन। सो विंध्यान वाले रीजन में क्या है कि इन दिस क्लाइमेटिक जोन, विंध्यान हिली रीजन, इन दिस क्लाइमेटिक जोन द समर एज वेल एज विंटर आर बैलेंस्ड बाय नेचर, दैट इज द एक्सट्रीमनेस ऑफ वेदर इज नॉट नोटिस्ड। सो यहाँ पे एक्सट्रीमनेस नहीं है, नेचर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है कि यहाँ पे बैलेंस कर देता है। उसके बाद मेजर हिल स्टेशन ऑफ द स्टेट लाइक पचमढ़ी एंड अमरकंटक आर इन दिस क्लाइमेटिक जोन। सो ये दोनों हिल स्टेशन यहीं पे हैं विंध्यान हिली रीजन में। उसके बाद मालवा का प्लेट्यू। सो दिस क्लाइमेटिक जोन रिमेन्स स्लाइट हॉट एंड मॉडरेटली कोल्ड। सो स्लाइटली हॉट रहेगा और मॉडरेटली कोल्ड रहेगा। उसके बाद रिलेटिवली हैव इवन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो उसके बाद आता है नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली में सिंस द क्लाइमेटिक जोन है प्रोक्सिमिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समर आर एक्सट्रीमली हॉट, विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड, टाइपिकली मानसून टाइप क्लाइमेट प्रिवेल्स है यार। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट, हेंस देयर इज नो मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी ड्यू टू इट्स लोकेशन, इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ, अरेबियन सी से भी हमारे पास रेनफॉल है और बे ऑफ बंगाल से भी रेनफॉल है हमारे पास। फिर द लोवेस्ट टेम्परेचर इज पचमढ़ी, पचमढ़ी में आपका सबसे कम टेम्परेचर देखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, और हॉटेस्ट टेम्परेचर कहाँ है तो वो गंजबासुदा विदिशा। फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपका यही रहेगा कि बघेलखंड प्लेटू भी है, अगर आपको उसे अलग से पढ़ना है तो आप यहाँ उसे लिख सकते हो। और अब वहाँ का टेम्परेचर कैसा है कि समर इज़ वेरी हॉट एंड विंटर इज़ मॉडरेट एंड दैट इज सीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो जनरली 3 सीजन्स आर देयर, वी ऑल नो, समर विंटर एंड रेनी। हम यही सब कवर करने वाले हैं। तो लेट्स सी, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन सीजन, समर विंटर एंड रेनी, लाइक अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल जैसा इंडिया के अदर स्टेट है वैसे का वैसे ही हमारे पास है। विंटर एंड रेनी सीजन आर रिलेटिवली शॉर्ट वाइल समर आर कंपेरेटिवली लॉन्ग। देन है कि सिंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मिडिल ऑफ मध्य प्रदेश विद द शिफ्टिंग ऑफ सन टूवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी। तो जब नॉर्थ में सन चला जाएगा तो साउथ वाले रीजन में थोड़ी ठंड रहेगी, साउथ में चला जाएगा तो नॉर्थ वाले रीजन में थोड़ी सी ठंड रहेगी। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट हिमालयस टेक प्लेस एक्सटेंसिवली थ्रू आउट मध्य प्रदेश पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द विंटर्स। सो हिमालय, ग्रेट हिमालय भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा दूर जाना है तो रोल प्ले नहीं करेगा। समर सीजन जो है मध्य प्रदेश का और चाहे पूरे इंडिया का वो कब से कब तक होता है, मार्च से जून। रेनी सीजन जो है वो जून से अक्टूबर, और विंटर सीजन जो है वो अक्टूबर से मार्च। तो ये वाला है। उसके बाद है कि समर सीजन, थोड़ा थोड़ा ऐसा डीप में जान लेते हैं। तो समर सीजन द टेम्परेचर इज इन समर सीजन रीचेस टू 45 डिग्री सेल्सियस एंड सदर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव मच ऑफ इंसोलेशन। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो साउथ वाला रीजन है डेट विल रिसीव्स मोर इंसोलेशन, इंटरनल सोलर रेडिएशन, और 45 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर आता है। देन रेनी सीजन, तो द स्टेट आल्सो एक्सपीरियंस मानसून रेनफॉल, द विंड डेट ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल कवर इंटायर मध्य प्रदेश, द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रिड्यूस टूवर्ड्स द वेस्ट स्पेशली टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। सो द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रिड्यूस टूवर्ड वेस्ट, सबको पता है जैसे जैसे हम वेस्ट में जाते जाएंगे रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और वो भी बेसिकली कहाँ पे तो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, इस वाले रीजन। देन क्या है कि द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल आल्सो वेरीज इन वेस्टर्न पार्ट ड्यूरिंग विंटर एंड इन विंटर्स रेनफॉल ओकर ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
हमारे यहाँ पे जो है वो ठंड के अंदर भी बारिश होती है, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। वेयर इज द ईस्टर्न पार्ट ड्यूरिंग सिमिलर पीरियड रेनफॉल ओकर ड्यू टू द ईस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ठंड के ही दिन में, ठंडी में ही जो ईस्ट में होता है बारिश, वो ईस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, और जो वेस्ट में होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब ईस्टर्लीज, ईस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब ईस्टर्लीज। एंड द विंड्स बेविंग फ्रॉम प्लेन ऑफ साइबेरिया, और साइबेरिया की जो विंड आती है वो भी हमारे तक पहुंच जाती है। देन सिटीज लाइक जबलपुर, सागर एंड रीवा एक्सपीरियंस मैक्सिमम रेनफॉल, वाइल इंदौर, Bhopal and Ratlam, Gwalior receive comparatively lower rainfall. It is interesting to note that the intensity of rainfall is in entire state and most of the districts are drought prone. So drought prone districts भी हमारे पास। Then month जो है वो जून टू अक्टूबर है रेनी सीजन का। उसके बाद ये वाला आप रेनी पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ से हम एक अगर जनरल वे में बात करें, सी ऑलवेज यूज इन जनरल देन टू बी एब्सोल्यूट, कि मेंस में जब भी आप आंसर राइटिंग लिखो तो एब्सोल्यूट नज़रिए से ना लिखते हुए आंसर में आप इन जनरल यूज़ करेंगे तो वो एक बड़ा गहरा इम्पैक्ट छोड़ सकता है हमारे आंसर में। सो हम देखेंगे कि इन जनरल जो हम बेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होगा। देख लीजिए 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है कहाँ पे, वेस्ट में। 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है इस पूरे रीजन में, जो कि है सेंटर से ईस्ट। और 100 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है साउथ वाले रीजन में। सो दैट इज साउथ ईस्ट में आपकी रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। और 125 से अधिक रेनफॉल कहाँ पे हो रही है, तो साउथ ईस्ट में ही, पचमढ़ी वाले रीजन में। तो ये था ये वाली कहानी। ये एक रेनी पैटर्न है, मैप में आप अच्छे से निगाह डालिए, याद कर लीजिए, याद हो ही गया, याद क्या करना। उसके बाद आता है विंटर सीजन। तो व्हेन द सन शिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टूवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मध्य प्रदेश एक्सपीरियंस ट्रीमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट इन जुलाई। The temperature may score up to 49 degrees Celsius, while the average temperature remains 40 degrees Celsius. So during the winter, then entire country is under cold waves. The temperature of Madhya Pradesh is regulated by same waves coming from Great Himalayas, and an average of 15 degrees Celsius is recorded to the state. The temperature variation in some of the places is highest with extreme winter and extreme summers. The actual winter season of Madhya Pradesh is November to January. तो ये है कि विंटर में जब सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ रहेगा तो हमारे पास ठंड रहेगी। अदरवाइज जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक रहेगा तो हमारे पास गर्मी रहेगी और 49 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। और अगर एवरेज की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस, और ठंड की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं होगा। तो नेक्स्ट है आपके कुछ कैप्सूल्स जिन्हें आपको लेना है अभी तुरंत। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑफ मध्य प्रदेश इज रिसीव्ड बाय साउथ वेस्ट मानसून। हमारे मध्य प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। हाईएस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश जो है वो पचमढ़ी में होती है 199 to 200 सेंटीमीटर। उसके बाद लोवेस्ट रेनफॉल होती है हमारे यहाँ भिंड में 55 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ सन एंड हेंस क्लाइमेट चेंज। सो टेम्परेचर चेंज होगा और प्रेशर चेंज होगा क्योंकि सन की पोजीशन चेंज होगी और उससे क्लाइमेट चेंज होगा। फिर देख लेते हैं रेनफॉल रिसीव्ड इन मंथ ऑफ जनवरी एंड दिसंबर is due to western disturbance and cyclonic in nature. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 14 districts of मध्य प्रदेश namely रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया एंड शहडोल। ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। समर को हम उनाला कहते हैं, विंटर को हम सियाला कहते हैं और रेनी को हम चौमासा कहते हैं। और रेन रिसीव्ड थ्रू रिट्रीटिंग मानसून इन मध्य प्रदेश उसे हम मावठा कहते हैं। जब मानसून रिटर्न होते हैं तो वो कुछ बारिश कर जाते हैं जिससे हमारी गेहूं की फसल को बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी, उसे हम मावठा कहते हैं, मावट गिर गई। सो दिस इज़ अबाउट
मध्य प्रदेश। अब ये कैप्सूल भी आपने खा ली है। विंटर हमारे सीज़न भी सारे ख़त्म हो गए। ये मैप आप एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे जो पचमढ़ी वाला रीजन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल, साउथ वेस्ट में, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट वाले रीजन में हम सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। ईस्ट में हमारी रेनफॉल मॉडरेट होती है, वेस्ट में बहुत कम होती है, लेकिन भिंड वाले रीजन में हमारे पास सबसे ड्रॉट प्रोन वाला रीजन है। तो भिंड वाले में सबसे कम बारिश हो रही है 55 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट इट। ये हमारा सीज़न ऑफ मध्य प्रदेश भी ख़त्म होता है इस वाले रीजन में। थैंक यू।